नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। और मेरा दिल उबलता है जैसे आपका भी दिल उबलता है, आपका मन उबाल खा जाता है और भारत के हर नागरिक का मन उबाल खा जाता है जब बंगाल की हालत वो देखता है और बंगाल जल रहा है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। और इतने दिनों से देखा जा रहा है लोग मरते जा रहे हैं। जब किसी के घर में मौत होती है तो पता चलता है कि मौत का दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन हमारे लिए वो समाचार बन के आ रहा है और हम कॉमन मैन हैं, हम सामान्य नागरिक हैं, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय टेलीविज़न देखने के, न्यूज़पेपर पढ़ने के और इंटरनेट पे अपने यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स को देखने के। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है? अभी तो बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इतने लोग मारे जा रहे हैं और बराबर स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स हमारे राजनेता, भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में है केंद्र में, और उसके नेता जो हैं वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। गवर्नर भी वहाँ लाचार हैं, लेकिन जब तक केंद्र से इशारा नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रपति शासन वहाँ नहीं लागू हो सकता। लोग मरते जा रहे हैं, केंद्र गूंगा होकर देख रहा है। लोग मर रहे हैं और केंद्र गूंगा है, बहरा है, क्या नहीं है। हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा तभी होगी जब हम समाज की हकीकतों को देखकर उस पर सख्त कदम उठाएं। और गलत बातें हो रही हैं, जब तक सख्त कदम नहीं उठेगा तब तक हम कैसे किसी लोकतंत्र के सुखद भविष्य की बात करेंगे। हमारा बंगाल जल रहा है और बंगाल हमारा बॉर्डर स्टेट है और वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देकर ममता बनर्जी पावर में आ गई हैं। और ममता बनर्जी के गुंडे, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो चारों तरफ एक्टिव हैं। लोग डरे हुए हैं कि ये बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन किसी के हाथ में, कॉमन मैन के हाथ में पावर तो होता नहीं है सिवाय वोट के समय, और इसीलिए सब लाचार हो देख रहे हैं। और पुलिस जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम कोलैप्स कर चुका है और सारा प्रशासन जो है ममता बनर्जी और ये टीएमसी के गुंडों के हाथ में है। वो जो चाहते हैं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। और केंद्रीय सरकार जो विश्व गुरु का ढिढोरा पीटती रहती है वो कुछ नहीं कर पा रही है। और ऐसे में तो हमारे योगी जी को होना चाहिए सत्ता में, तब लगेगा कि एक्शन क्या होता है, तब लोगों को भी दिखाई देगा कि एक्शन कैसे लिया जाता है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार गूंगी बैठी हुई है, बहरी बैठी हुई है, निकम्मी बैठी हुई है और हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। वहां तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तब पता चलेगा, जो गलत तत्व हैं उनको पता चलेगा कि नहीं, गलत गलत होता है और सही सही होता है। हम क्या संदेश दे रहे हैं, देश को क्या संदेश जा रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह ये बात निकल कर जा रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो बराबर अपना ढिढोरा पीटती रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया। और एक व्यक्ति का महिमा मंडन सारे देश में वह पार्टी कर रही है। हर पार्टी में महिमा मंडन है। आप किसी भी पार्टी को ले ले, एक व्यक्ति परक पार्टी है और एक व्यक्ति का केवल महिमा मंडन होता है। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी जी सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, उनका दल सख्त कदम नहीं उठा रहा है, इसके मैं खिलाफ हूं। और हम लोग लाचार हो, बेबस हो, सब देखे जा रहे हैं और वहां पे मौतें होती जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, कुछ नहीं हो रहा है। लगता है कि हमारे देश में ही एक दूसरा देश बन गया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो फिर आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? और जब अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार पर जब न्यायालय, जो कोर्ट संज्ञान ले लेता है, तो अभी जो बंगाल की अवस्था है उस पर हमारे माननीय जज संज्ञान क्यों नहीं लेते? या संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन रेकमेंड करना चाहिए, ताकि लोगों को एक संदेश जाए कि नहीं, हमारे देश में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तभी हम सच्चे मायनों में एक लोकतंत्र की बात करेंगे कि इंडिया एक अच्छा डेमोक्रेसी है। नहीं तो ये डेमोक्रेसी कहाँ है, ये तो डेमोक्रेसी मतलब राक्षसों का राज यहाँ पे चल रहा है एक राज्य में। और इस तरह से हम कैसे कहेंगे हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और हम कहते हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और बोलते हैं। मैं प्रधानमंत्री को पूरा सम्मान देता हूं, लेकिन जब ये घटना घटती है तो मुझे ठेस पहुंचती है, गहरा आघात पहुंचता है। और कश्मीर फाइल्स पे भी सारा देश परेशान था और सच्चाई को जब एक फिल्म ने दिखाया तो उस पर भी हंगामा, उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी। तो
और किसी भी पार्टी में हार्डलाइनर्स भी होते हैं और मॉडरेट्स भी होते हैं, मतलब उदारवादी भी होते हैं और कट्टरवादी भी होते हैं। और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में जो कट्टरवादिता इस तरह है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोई अगर आवाज उठाता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, और यह हाल हो रहा है। और क्या संदेश हम दे रहे हैं, किसी तुष्टीकरण के कारण ही यह देश बर्बाद हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, ठीक है, तुष्टीकरण की बात वो नहीं कहती है, कहती है कि नहीं हमारे लिए सब समान है, सबका विश्वास है। लेकिन जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ये ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा ताकि देश को सही संदेश जाए कि आप में कर्मठता है, आप में बुलंदी है देश को आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। हमारा देश जल रहा है, हमारा एक राज्य जल रहा है, और वो भी बॉर्डर स्टेट जल रहा है, और आप वहां बैठे हुए हैं, केवल स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रवक्ता लोग अपना ही स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, अपने आप को किसी तरह सही करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन जनता देख रही है दोस्तों, जनता सब समझ रही है। और इसीलिए जब हम लॉ एंड ऑर्डर जब कोलैप्स कर जाता है तो सिविल सोसाइटी की, सिविलाइज्ड सोसाइटी की हम बात ही कैसे सोच सकते हैं। और तो इसीलिए अब जो उदारवादी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में, वे आवाज़ थोड़ा उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। और जो महिमा मंडन जैसे केंद्रीय नेतृत्व का हो रहा है, मोदी जी का महिमा मंडन हो रहा है, वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें पूरा सम्मान देता हूं, लेकिन व्यक्तिपरक जो महिमा मंडन होता है यह नहीं होना चाहिए। और यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इससे हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात होती है कि आप में सहिष्णुता है या कायरता है। आप विश्व मंचों पर तो बहुत अच्छे अच्छे बातें आप कह देते हैं, लेकिन ये सहिष्णुता नहीं, ये कायरता है। आप सख्त कदम नहीं उठा सकते, आपको कदम उठाना चाहिए। और सारे देश ने आपको सम्मान दिया है, आपको दोबारा गद्दी पे बैठाया है, और आप जब गद्दी में बैठे हुए हैं तो केवल कहने से नहीं होगा, गंभीरता से एक अच्छा वक्ता बनने से नहीं होगा, बल्कि आपको कदम उठाना होगा और एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू होना चाहिए, ताकि लोगों में एक सही संदेश जाए कि नहीं, यह सरकार काम कर रही है। तो यह बहुत जरूरी है, और इसमें आयरन हैंड चाहिए, एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, लोगों की नजरों में आप गिर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। इसीलिए देश को सही संदेश देने के लिए हमारी जो पार्टी, जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तभी हमारे देश को एक खुशहाली का एहसास होगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम सच्चे मायनों में प्रगति के पथ पर हैं। नहीं तो ये सब बेकार है, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, बल्कि आपको करके दिखाना होगा कि नहीं, आप में करने की कुव्वत है, आप में करने की ताकत है, आप एक्शन ले सकते हैं। और अपराध के नाम पर आप में जीरो टॉलरेंस जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इन शब्दों के साथ दोस्तों मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं, और मैं अपने हर वीडियो में एक मुद्दा उठाता रहता हूं और अपने देश के बारे में सोचता हूं, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं हमेशा निष्पक्ष रहने की कोशिश करता हूं, मैं किसी पार्टी का साइड नहीं लेता हूं, मैं देश का साइड लेता हूं। देश मेरे लिए सबसे बड़ा है। देश है तो दल है, जब देश ही नहीं है तो दलों की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। तो इन शब्दों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।